हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससी पूर्व में आपका स्वागत है। तो आज टॉप 20 सवाल लेकर आए हैं और बता देना चाहते हैं मैथ का सवाल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से आ गए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 18, 20 और 10 का एचसीएफ क्या होगा। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं चरकम 18 है तो नहीं है, चरकम 18 नहीं करने का मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तीन कम देख रहे हैं 18 है, तीन कम देख रहे हैं 20 है, तीन कम 20 नहीं है, 18 है 20 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दो कम देख रहे हैं 18 है, दो कम देख रहे हैं 20 है, दो कम देख रहे हैं 10 है, कहने का मतलब ये ऑप्शन सही हो गया। अगर पच कम देखते हैं फ्रेंड्स 18 नहीं है, 20 और 10 तो है लेकिन 18 नहीं, करने का मतलब इसका जो ऑप्शन इसका जो आंसर आया ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगला प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, 2 नंबर का प्रश्न आ गए हैं। बोल रहा है 8, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा। इसको भी किससे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से ही। 8 का हम देखेंगे 70 है, 8 का हम 70 नहीं है फ्रेंड्स, करने का मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 का हम देखेंगे 100 है, 8 का अगर पढ़ा देखते हैं फ्रेंड्स 10 का में तो है, 20 का में भी है, लेकिन 8 का में 100 नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर 8 का हम देखते हैं 80 है, 10 का हम देखते हैं 80 है, 20 का हम देखते हैं 80 है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी आ गया। और 45 में देखते हैं तो कोई तो पाड़ा में 10 कम देख रहे हैं 45 नहीं है, 8 कम देख रहे हैं 45 नहीं, 20 कम देख रहे हैं 45 नहीं, करने का मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न लेकर आ गए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये इस तरह जीत दे दिया है, बोडमॉस नियम से क्वेश्चन है। पहले बता देना चाहते हैं BODMAS, पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड मतलब भाग होता है, फिर मल्टीपल मतलब होता है गुना। तो पहले भाग का काम करेंगे। अगर 4 इसको भाग मारेंगे, 4 को किससे भाग मारेंगे, 2 कुछ से, तो 2 यहाँ इसके जगह पर 2 हो जाएगा, ये पूरे के जगह पर 2 हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। दोनों को 8 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर फ्रेंड डिवाइड यानी भाग के बाद सीधा मल्टीपल मतलब होता है गुना। 16 हो जाएगा, ये पूरे के जगह पर 16 हो जाएगा, और 16 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 में सीधा 3 घटा देंगे। अगर 20 में इधर 3 घटा देते हैं तो हो जाता है 17। कहने का मतलब इसका जो आया ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर आ गया। प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। बता देना चाहते हैं वृत्त का परिमाप होता है 2πr। 2πr 2 अपनी जगह पर है, पाई का मान होता है 22/7 होता है, आर का मान दिया 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ काटा यानी 44 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया। और 44 सेंटीमीटर आंसर नहीं दिया है, ये क्वेश्चन ही यहाँ पर ऑप्शन ही चेंज है फ्रेंड्स, तो इसका 44 सेंटीमीटर याद रखिएगा। अगला प्रश्न में आ गया फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। बता देना चाहते हैं ये जो 16 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 × 4 लिख सकते हैं, ये इसे बना देते हैं। यहाँ पर 16 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 4 × 4 लिख सकते हैं। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं। और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। जब जोड़ा मिलता है तो बाहर कर लेते हैं, इसका भी जोड़ा मिला इसको भी बाहर कर लेते हैं, और इसका भी जोड़ा मिला इसको भी बाहर कर लिए। 5 का पढ़ेंगे 4 बार 20, 20 का पढ़ेंगे 3 बार सीधा 60, करने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी आ गया। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न में आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। 40% बराबर दिया है कितना, 40% बराबर दिया है कितना, 200। तो हमको क्या निकलना है, 50% बराबर निकलना है। जब भी ऐसा बोले तो कैसे सॉल्व करेंगे, 200 को रख दो ऊपर, ये जो है इधर था गुना में, इधर इधर चले जाएगा तो भाग में आ जाएगा। और ये जो है फ्रेंड्स इसे गुना में हो जाता है, इस तरह हो जाएगा। यहाँ परसेंट लगा देते हैं, और यहाँ से कटाएंगे तो 0 से 0 कटेगा। अगर चरकों से देखेंगे तो 50 50 बार में ही कट जाएगा, और 50 को जब इससे गुना करेंगे 5 से सीधा 250 आ जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि साधारण ब्याज कितना दिया है, 1000 रुपया है, और क्या दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, और ब्याज की दर यानी परसेंट वाला ज्ञात करना है, और मूलधन कितना दिया 500। तो बता देना चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI शॉर्ट में बोलते हैं। और साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, SI शॉर्ट में लिखते हैं PRT/100 हो जाता है। तो बता देना चाहता है फ्रेंड्स SI यानी साधारण ब्याज का मान दिया है 1000, और P का मान दिया है जिसको मूलधन बोलते हैं, प्राइस कितना है 500 यहाँ पर लिख दिया। R का तो मान निकालना है, T का समय कितना है 2 वर्ष है, बटे में 100 हो गया। अब देखते हैं, देखो यहाँ 500 से यहाँ से डबल जीरो कटा दिए, 1 और 2, यहाँ से भी डबल जीरो कटा दिए, सही है। 5 पढ़ेंगे 2 बार हो जाएगा 10। यहाँ पर पहले 1000 लिख देते हैं, 1000, और उधर लिख देते 10, और गुने आर कर देते हैं फ्रेंड्स, गुने क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं। यहाँ से 0 कट गया, यानी आर का मान जो आया,
आर का मान जो आया फ्रेंड्स वो आ गया 100%। क्या आ गया फ्रेंड्स 100% करने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न आ गए फ्रेंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। पूरा किसी गांव की जनसंख्या 1000 है और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें 10% और 20% की दो छूट दी जाए तो क्या होगा। इधर क्या है संख्या, संख्या नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा जनसंख्या। क्या होगा फ्रेंड्स जनसंख्या, जनसंख्या होगा, याद रखिएगा जनसंख्या क्या होगा। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताते हैं। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करना है, कितना जनसंख्या दिया है 1000, 1000 लिख देंगे और 20% छूट का पहले 10% छूट दिया यानी 90 बटे हो जाएगा 100 और 20% छूट का मतलब 80 बटे हो जाएगा 100, 100 में ये देते हैं छूट तो यहाँ से कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया फ्रेंड्स और यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो क्या करेंगे उड़ा देंगे, नौका पड़ेंगे 8 बार 72 हो जाएगा इधर और यहाँ पर एक जीरो बैठा देंगे। करने का मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 720। तो अगला नंबर प्रश्न आ गया फ्रेंड्स 9 नंबर प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया 4 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। √3 अपनी जगह पर है, √3 ये नहीं है फ्रेंड्स, √3 4 अपनी जगह पर है। भुजा का स्क्वायर करने का मतलब 4 गुने 4 कर देंगे इधर बगल में, यहाँ से क्या करेंगे कटा देंगे 4 से 4 और इस एक गुना करेंगे अपने 4√3 आ जाएगा और क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। करने का मतलब ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। प्रश्न में आ गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर देते फ्रेंड्स। देखते हैं कि 8 का लास्ट से इसको पढ़ेंगे, 8 का पढ़ेंगे 3 बार 24 और 24 करने का मतलब 0 से 0 को गुना करेंगे, लास्ट वाला देख रहे हैं इकाई अंक देख रहे हैं सबका, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से 3 को गुना करेंगे 0, 0 से 8 को गुना करेंगे 0, लास्ट वाला देख रहे हैं। करने का मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए और लास्ट में देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में ही है और इधर नहीं है, अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा और लास्ट में 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी में 0 नहीं लास्ट में, इसलिए ये सब ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन ए हो गया इसका। 11 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करते हैं आइए बताते हैं। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है x + y का मान दिया है 10 दिया है और x - y का मान कितना दिया है फ्रेंड्स 5 दिया है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस कट गया और x से जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और कितना दिया है 10 और 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा और x को फ्री करेंगे तो उधर है 15, ये जो है गुना में उधर जाकर भाग चला जाएगा इस तरह। और बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, जब इसको 2 को 15 से भाग मारेंगे 7 दूनी हो जाता है 14, एक बचा 0 देंगे, 0 दिए दशमलव लग गया 5 लग गया 10 हो गया, यहाँ कट गया। करने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न आ गया फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। बोल रहा है यदि 5 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो 10 आदमी इस काम को कितने दिनों पर पूरा करेंगे या कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे बता देना चाहते हैं M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का मतलब होता है फ्रेंड्स मैन, तो मतलब होता है आदमी, आदमी कितना पहले में देख रहे हैं तो 5 है और दिन कितने दिन में कर रहा है पूरा तो देख रहे हैं कि 15 दिन में। और इधर M2 दूसरे में आ जाता है M2 यानी आदमी कितना है 10 और कितने दिन में पूरा करने का मतलब ये निकलना है। और देख रहे हैं D2 बराबर सीधा निकालते हैं तो 5 गुने 10 5 गुने 15 रह जाएगा, ये 10 जो इधर नीचे आ जाएगा, करने का मतलब 10 यहाँ पर हो जाएगा। 55 पढ़ेंगे ये 2 बार में। और पिछले क्वेश्चन में देखे क्या, जब 15 को 2 से भाग मारे तो सीधा 7.5 आंसर आ गया यानी 7.5 दिन इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न आ गया फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करना है। बुरा यदि HCF दिया है मतलब दिया है इस अनुपात दिया है, LCM का अनुपात कितना दिया है 40 अनुपात कितना दिया है 50, तो LCM का यदि पहली संख्या कितना दिया है 10 दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। बता देना चाहते फ्रेंड, ये जो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF होता है। बता देना चाहते हैं पहली संख्या कितने दिया है फ्रेंड 10 दिया है 10 रख देते हैं, दूसरी संख्या तो दिया नहीं निकलना है। LCM का मान देख रहे हैं कि यहाँ पर 50 है और HCF का मान है 40, दूसरी संख्या निकलना है इसीलिए 50 गुने 40 कर दिए और उधर से 10 इधर भेज दिए 10, यहाँ से 0 कट गया, 50 को 4 से गुना करेंगे सीधा आ जाएगा 200। करने का मतलब ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोल रहा है यदि किसी संख्या में 10% की कमी और 10% की वृद्धि की जाए तो क्या होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है वो बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स। एक फॉर्मूला P² बाय 100%,
p²/100%। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा हानि आता है, लाभ कभी नहीं आता है, हमेशा हानि आता है, याद रखिएगा। p² करने का मतलब 10 का स्क्वायर। एक बार बोल दिए कि 10% कमी फिर 10% की वृद्धि, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और संख्या बराबर दिया रहे। 10 का स्क्वायर बटे 100%, यहाँ नीचे लिख दिए। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, बटे इधर 100% यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ, कट गया फ्रेंड्स। बच गया कितना, कटाएंगे तो एक ही बार में कटेगा, और बच गया क्या, 1%। कहने का मतलब 1% इसका होने आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। क्या प्रश्न में आ गया 15 नंबर क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है एक्स का 45% वाई के 45% के 15% के बराबर है, तो एक्स अनुपात वाई का मान कितना होगा। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे बताना है। एक्स का 45 का मतलब रहता है गुना 45%, और वाई के 15% के बराबर है, ये बराबर दर्शा दिया। और परसेंट देख रहे हैं कि कटा रहे हैं 15 का में 15 45, 15 एक 15। कहने का मतलब एक्स अपनी जगह पर है, यहाँ पर गुना दे दिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बचा 3, और उधर वाई गुने में कितना बचा 1। कहने का मतलब जो है एक्स का उधर का मान, एक्स का मान जो आया, एक्स का मान 1 आ गया, वाई का मान आ गया 3, और ये बोला एक्स अनुपात वाई का मान। कहने का मतलब 1:3 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। नंबर क्वेश्चन में आ गया 16 नंबर में। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है, ये देखते हैं। और 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे, बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या का गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाएगा। हमको क्या बोला है, 5 गो इसे चुन लेंगे शुरू से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 चुन लिए। 5 बोला है, जितना संख्या उससे भाग मार देंगे, 5 से भाग मार देंगे सबको जोड़ के। तो जोड़ेंगे 1 2 3 हो जाता है, 3 3 जोड़ेंगे 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 को ही 5 से भाग मारेंगे, सीधा 3 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। तो अगला प्रश्न में आ गया प्रश्न संख्या 17। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। 20 40 15 25 एवं 6 का औसत क्या होगा। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सोल्व करेंगे। औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड्स, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे होता है बटे कुल संख्या, जो है कुल संख्या। करने का मतलब संख्या जो है, ये शॉर्ट में बना रहे हैं फ्रेंड्स, संख्या क्या है 2 4 5 गो है। 5 गो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 20 + 40 + 15 + 25 + 6 कर दिए, और जोड़ेंगे 20 40 हो गया 60, 60 25 60 15 हो जाता है 75, और 75 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 106। 106 जो होगा फ्रेंड्स, इसको 5 से क्या को संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग मार देंगे। अगर 5 से इसको भाग मारेंगे तो 2 बार में हो जाता है 10, यहाँ पर बचता है 6, एक बार में हो गया 5, यहाँ पर बच गया क्या 1 बच गया 0। अगर दशमलव देंगे तो 2 बार में कट जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन हम किसी को बना देते हैं 21.2 बना देते हैं, इसको बना देते हैं 21.2। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। प्रश्न 18 नंबर प्रश्न में आ गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलो देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, और ए अनुपात बी का मान दिया 2:3 दिया है, और बी और सी का अनुपात कितना दिया फ्रेंड्स 3 दिया है 5, और ए और बी और सी का अनुपात बताना है। यानी यहाँ पर खाली जगह है, इसका यहाँ पर भर देंगे 3, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर 3 भर दिए। अब चलो देखते हैं, 3 2 का पढ़ेंगे 3 बार 6, और 3 का पढ़ेंगे 3 बार 9, और 3 का पढ़ेंगे 5 बार 15। कहने का मतलब 6 9 15। अगर इसको कटाते हैं 3 दूनी हो जाता है 6, 3 तिया 9, 3 3 तिया 9 हो जाता है, 3 5 15। करने का मतलब 2 3 5 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। 19 आ गया, ये पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, चलो देखते हैं। 3 संख्या दे दिया फ्रेंड्स, 4 5 6 दे दिया है, के अनुपात में है। सबसे बड़े और सबसे छोटी, सबसे बड़ा कौन है इनमें से 6 है, सबसे छोटा क्या है 4। दोनों का बोला योग यहाँ पर योग बोला, योग कर दिया, कितना दिया 16,000 दे दिया है। तो पहले इसको कटा लेते, 6 4 10 10, और इधर 16,000 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 कट गया, यानी 1600 हो गया। अब आगे चलते हैं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, यानी दोनों के बीच अंतर देख रहे हैं फ्रेंड्स 2 है, यानी अंतर देख रहे हैं 2 है। 2 को ही गुना करेंगे कितना से 1600 से गुना करेंगे, तो 1600 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 गुना 2 करेंगे तो 16 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 दिया है क्वेश्चन में, मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर। 6 गुना 2 करेंगे सीधा 12,
ये 1200 क्या आ गया, आंसर आ गया, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। उसकी आयु का योग कितना है, 28 है, तो बी का क्या होगा आयु। जब ऐसा कभी क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3x और 4x, ये ए है ये बी है, दोनों आयु का अनुपात दिया है और दोनों को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, यही हो जाता है 28। x बराबर 28/7 हो गया, यहाँ से कट गया 4। अब बोला है कि बी का, यानी 4 × 4 करेंगे सीधा, x की जगह पर 4 रखेंगे मन, तो सीधा हो जाएगा 16। करने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।